तो क्वेश्चन नंबर 8, इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, चलो सबसे पहले पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बना लेते हैं। फिगर मैं उसी तरीके का बना रहा हूं जैसे हमने डेरिवेशन में किया है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर इन बिटवीन, एयर इन बिटवीन याद रखें, एयर इन बिटवीन का फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। ठीक है, चलो ईच प्लेट हैज एन एरिया, सबसे पहले आपको इस फॉर्मूले में से एरिया गिवन हो गया है, तो यहां पे गिवन है तो एरिया लिख लेते हैं। एरिया ऑफ प्लेट कितना गिवन है, 6 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज 3 मिलीमीटर, ये डिस्टेंस आपको गिवन है D, और D कितना गिवन है 3 इंटू 10⁻³ मीटर, जिसे हम कहेंगे 3 मिलीमीटर। ठीक है, कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इफ, सबसे पहले चलो फर्स्ट पार्ट हमारा यही हो गया, इसको मान लेते हैं फर्स्ट पार्ट। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या निकालना है, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर निकालना है, इसका कैपेसिटेंस निकालना है, फॉर्मूला ये रखा हुआ है। ठीक है, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, एरिया इसका क्रॉस सेक्शन एरिया में, सॉरी एरिया ऑफ प्लेट दिया हुआ है, D दिया है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू शायद आपको याद हो, या हो सकता है कि आप अभी नए नए पढ़ रहे हो आपको याद ना हो, तो मैं बता दूंगा आपको। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, एयर इन द गैप का फॉर्मूला। ठीक है, यहां से एरिया और D दिया हुआ है, सीधे सीधे वैल्यू रखो। एरिया है 6 इंटू 10⁻³ इंटू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.854 इंटू 10⁻12 डिवाइडेड बाय D है 3 इंटू 10⁻³ अब देखो कैलकुलेशन, ऐसी कैलकुलेशन, बड़ी बड़ी कैलकुलेशन आपके आएंगी, और हो सकता है कि कैलकुलेशन मिस्टेक आप करते हो, उसको सही करने का तरीका बता रहा हूं। बहुत सिंपल तरीका है, आप 10 की पावर्स को सेपरेटली सॉल्व करो, और जितना हो सकता है अप्रोक्सीमेशन में सॉल्व कर सकते हो, ज़्यादा पॉइंट 3, 4, 5 वैल्यू में जाने की जरूरत नहीं होती है। सबसे पहले 10 की पावर्स को अलग से सॉल्व करो। देखो ये कट गया 10 की पावर -3, 10 की पावर -3। ठीक है, 3 2 जा 6 कट गया, 10 की पावर एक ही बची है, तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, नंबर्स को सीधे सॉल्व कर लेते हैं। तो 8.854 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 4 2 8, 5 2 10, 10 का 0, कैरी 1, 8 2 16 और 17, 17 का 7, कैरी 1, 8 2 16 and 1 17, तो 17708 आएगा। 3 डेसिमल के बाद पॉइंट लगा दो, तो इसको हम 17.7 पे भी ले सकते हैं, या फिर 17.71 भी ले सकते हैं, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इंटू 10 की पावर -12, तो डायरेक्टली वी कैन राइट डाउन, और 17.7 इंटू 10⁻12, -12 जो हमने ये कैपेसिटेंस निकाला है, ये क्या चीज़ है, ये हमारा फैराडे में आएगा। 10⁻12 को कुछ और भी लिख सकते हैं, आपको याद होगा, 10⁻12 को आप लिख सकते हो 17.7 पिको फैराडे। ठीक है, तो ये हमारा कैपेसिटेंस फर्स्ट वाले का आ गया है। क्लियर है, अब सेकंड पार्ट करेंगे। अब देखो सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, इफ दिस कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट, ये जो कनेक्टेड है 100 वोल्ट सप्लाई से, तो व्हाट इज द चार्ज ऑन ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, हमें Q फाइंड करना है, कितना चार्ज होगा ये फाइंड करना है। कोई दिक्कत नहीं है भाई, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू Q बाय V, इसको सीधे सीधे अप्लाई कर देते हैं। यहां से हम निकाल लेंगे Q इज इक्वल टू CV, तो भाई कैपेसिटेंस हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 17.7 पिको फैराडे इंटू हमारे पास वोल्ट कितना है 100 वोल्ट सप्लाई है, तो यहाँ पे 100 वोल्ट यूज़ कर लो, और 100 से यूज़ करोगे तो ये कितना आ जाएगा सीधे सीधे। अच्छा, इसको चेंज भी करना चाहो तो 17.7 इंटू 10⁻12 इंटू 100 लिख सकते हैं। 10⁻12 क्यों आए, क्योंकि ये पिको फैराडे था, यहाँ पे फैराडे में लिख दिया है, तो ये आ जाएगा 2 जीरो कैंसिल हो गया, तो 17.7 इंटू 10⁻10 कुलम। और अगर स्टैंडर्ड फॉर्म 1 प्लेस तक लेके आना है तो और इसका आंसर ये भी हो जाएगा, चार्ज Q इज इक्वल टू 1.77 इंटू 10⁻9 कुलम। ये भी आंसर सही है और ये भी आंसर सही है। स्टैंडर्ड फॉर्म 1 प्लेस तक लाएंगे तो ये आ जाएगा 10⁻9 और 10⁻10। देखो
किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले उसे 2 बार ध्यान से पढ़ो, जो उसमें गिवन पार्ट है उसे निकाल के रखो, और जो जिससे वो पूछा है उसके रिलेशंस को एक साइड में लिख लो। क्या क्या फॉर्मूले उसके बारे में पढ़ा है आपने, क्योंकि हो सकता है कि सारे फॉर्मूले हमारे पास स्ट्रेट फॉरवर्ड ना आए जिसमें हम सीधे सीधे यूज़ करेंगे। अभी तो ये एनसीईआरटी के क्वेश्चंस ईजी हैं, लेकिन आगे जैसे हम क्वेश्चंस देखेंगे वहाँ पे हो सकता है कि स्ट्रेट डायरेक्ट एज अ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस नहीं मिले, कुछ रिलेशंस होंगे जो आपको यूज़ करने पड़ेंगे, तो उसके लिए भी तैयार रहें। और एक बार फिर से कह रहा हूं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, क्योंकि बहुत लंबा सफ़र है, बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, आपको भी मज़ा आएगा इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन फिजिक्स। थैंक यू।